पैसा किसी को दिया और वो अटक गया, सर्विसेज किसी को दी और पैसे नहीं मिले, और अपने प्रोडक्ट्स दिए और वहां पर भी पैसा कहीं ना कहीं अटक गया। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं ये किस ग्रह की ऊर्जा के कारण से होता है, इसके क्या छोटे छोटे उपाय हमें करने चाहिए। नमस्कार, ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग इस तकलीफ को लेकर के आते हैं कि उनका पैसा ना बार बार अटकता चला जाता है। किस ग्रह की ऊर्जा के कारण से होता है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एस्ट्रोलॉजिकली बहुत तेजी गति से मूव करता है आपके कुंडली के हर एक भाव से गुजरता हुआ, यानी कि गोचर की जो गति है चंद्रमा की बहुत ज्यादा तेज है। इसी कारण से इसको जिंदगी के हर एक चीज में बहाव के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। यानी कि आपकी जिंदगी में जो पैसे का बहाव है वो भी चंद्रमा के साथ जुड़ा है, आप जब यात्राएं करते हैं वो भी चंद्रमा के साथ जुड़ा है, आपकी जिंदगी का जो बहाव है, फ्लो ऑफ लाइफ है, वो भी चंद्रमा के साथ जुड़ा है। तो इसका मतलब जब जब भी चंद्रमा की डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उस वक्त दिया गया पैसा जो है वो कहीं ना कहीं अटकने की संभावनाएं बन जाती हैं। अब ब्रॉडर पिक्चर में इसको समझिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जब भी अष्टम भाव से निकलता है या 12वें भाव से निकलता है, जो कि कहीं ना कहीं ये फिक्स कर देता है कि उस वक्त आपने किसी को पैसे दिए तो वो पैसे वापस नहीं आते, अनलेस एंड अनटिल राशियां फेवरेबल हों तो ये चीजें डिफरेंट होती हैं। वरना ब्रॉडर पिक्चर में आप देखेंगे जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव से निकल रहा है, 12वें भाव से निकल रहा है, उस वक्त आपने किसी को पैसे दिए तो वो पैसे मिलने मुश्किल हो जाते हैं। अब साथ साथ में इस बात का भी ध्यान दीजिए, वो लोग जिनके कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से बना हो, चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से बना हो, उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देकर के ही किसी व्यक्ति को पैसा या उधार जो है वो देना चाहिए। किसी की महादशा अंतरदशा भी चंद्रमा और राहु की चलती हो या चंद्रमा और शनि की चलती हो, उस व्यक्ति को भी जिंदगी में पैसा जो है वो बहुत ध्यान से देना चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा ही आपकी कुंडली में अगर बिल्कुल सही होता है तो आपकी जिंदगी में हमेशा पैसे का बहाव बना हुआ रहता है। तो भगवान श्री शिव को प्रसन्न कीजिए। अगर आपका पैसा अटक जाता है, भगवान श्री शिव के मंदिर जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ उनको जल अर्पण करना शुरू कर दीजिए, आपका अटका हुआ पैसा जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा का इससे उत्तम उपाय और कोई भी नहीं होता। आज्ञा दीजिए, फिर से मिलूंगा। किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।